जी हाँ दोस्तों, ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स समिट में भारत ने फिर से अपनी सशक्त कूटनीति का लोहा मनवाया। पीएम मोदी ने ब्रिक्स के मंच से किसी देश का नाम लिए बिना आतंकवाद और उसका समर्थन करने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद का साथ देना किसी भी व्यवस्था में स्वीकार नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी का यह बयान चीन और पाकिस्तान पर साफ और स्पष्ट निशाना माना जा रहा है। पीएम मोदी ने ब्रिक्स में आयोजित सम्मेलन में शांति और अर्थव्यवस्था की भाईचारे की प्रतिबद्धता दोहराई और साथ ही में आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि वैश्विक शांति और सुरक्षा केवल एक आदर्श नहीं है, ये हम सभी के साझा हितों और भविष्य की बुनियाद है। एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में ही मानवता का विकास संभव है। इस उद्देश्य को पूरा करने में ब्रिक्स की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें एकजुट होकर सामूहिक प्रयास करने होंगे, मिलकर आगे बढ़ना होगा। आतंकवाद आज मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती बनकर खड़ा है। हाल ही में भारत ने एक अमानवीय और कायरतापूर्ण आतंकी हमले का सामना किया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला भारत की आत्मा, असमता और गरिमा पर सीधा प्रहार था। ये हमला केवल भारत पर नहीं, पूरी मानवता पर आघात था। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, जिन्होंने समर्थन और संवेदना व्यक्त की, मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, सुविधा नहीं। अगर पहले ये देखेंगे कि हमला किस देश में हुआ, किसके विरुद्ध हुआ, तो ये मानवता के खिलाफ विश्वासघात होगा। दोस्तों, आतंकवादियों के खिलाफ सशक्त लगाने पर कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आतंकवाद के विक्टिम्स और समर्थकों को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। निजी या राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को मूक समिति देना, आतंक या आतंकियों का साथ देना किसी भी व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। आतंकवाद को लेकर कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगर हम ये नहीं कर सकते तो ये प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर हम गंभीर भी हैं या नहीं। दोस्तों, उपपक्षीय और यूरोप से लेकर विश्वासवादों और तनावों से घिरा हुआ है। गांजा में जो मानवीय स्थिति है वे बहुत ही चिंता का कारण है। भारत का अटल विश्वास है कि परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मानवता की शांति के लिए प्रतीक ही विकल्प है। भारत महात्मा गांधी और भगवान बुद्ध की भूमि है। हमारे लिए युद्ध और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। भारत हर उस प्रयास का समर्थन करता है जो विश्व को विभाजन और संघर्ष से बाहर निकालने और विकास और समन्वय को अग्रसर करे, एकजुटता और विश्वास बनाए। हम सभी मित्र देशों के साथ सहयोग और साझेदारी के साथ प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद। अंत में अगले वर्ष भारत में होने जा रही ब्रिक्स समिट के लिए आप सभी को भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। आपको बता दें कि ब्रिक्स देश ने आतंकी पहलगाम हमलों की कड़ी निंदा की है। अपने साझा बयान में इसे आतंकवाद के खिलाफ आपराधिक अक्षमता प्रतिस्पर्धा दर्शाई है।